चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बोले पीएम मोदी, बड़े पैमाने पर पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा भारत। रेसलर साक्षी बजरंग और विनेश नौकरी पर लौटे। एक दिन पहले गृह मंत्री शाह से मुलाकात की थी। साक्षी ने कहा लड़ाई जारी रहेगी। अब दिल्ली मेट्रो के कोच में पेट्रोलिंग करेंगे पुलिस के जवान और स्टाफ। अश्लीलता बढ़ने पर डीएमआरसी ने किया फैसला। लोकल बॉडी से लेकर लोकसभा तक शिवसेना बीजेपी मिलकर लड़ेंगे चुनाव। अमित शाह से मिले सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। अमरनाथ यात्रा से पहले बड़े हमले की फिराक में आतंकी। पीओके में तैयार हो रहा है दहशतगर्द। पाक सेना ने दी पनाह। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की कवायद पर ग्रहण। 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक टली। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने शामिल होने से जताई थी असमर्थता। मध्य प्रदेश के चुनाव में भी गूंजेगा हिंदुत्व और बजरंग बली का नाम। दिग्विजय सिंह बोले हिंदुत्व कोई धर्म नहीं, बजरंग दल को बताया गुंडों की जमात। विश्व पर्यावरण दिवस पर हिमाचल के सीएम सुक्खू का ऐलान। 1 साल के अंदर सभी तरह के प्लास्टिक पर लगेगा बैन। दिल्ली में अब रोबोट बुझाएंगे आग। 1 मिनट में 90 मीटर ऊपर फेंक सकता है 3000 लीटर पानी। 1 करोड़ है कीमत। तो पहिया वाहन पर 3 लोगों को यात्रा करने की नहीं दी जा सकती अनुमति। नितिन गडकरी। भाजपा को हराने जा रही भारत की जनता। राहुल गांधी बोले तेलंगाना में चुनाव बाद बीजेपी को ढूंढ पाना मुश्किल होगा। कांग्रेस अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव में भी अपनाएगा मुफ्त उपहार और कर्नाटक की जीत वाला फंडा। सऊदी अरब ने की तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा। बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही सीएम फेस को लेकर भिड़े कांग्रेस नेता। कैसे जीत पाएंगे 2023 का रन। संजय सिंह ने शराब घोटाले की जांच पर उठाए सवाल। बोले मारपीट कर गन पॉइंट पर लेते हैं झूठे बयान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। बनाई गई कमेटी। राम मंदिर के प्रथम तल का काम लगभग पूरा। संजय राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए दिया विवादित बयान। कहा शिवसेना की बात करने वाले दिल्ली में करते हैं मुजरा। राज्य को अस्थिर करने वालों को सबक सिखाएगी महाराष्ट्र सरकार। दंगा भड़काने वालों का होगा पर्दाफाश। फडणवीस। सरकारी कर्मचारियों को अब छुट्टी लेने के लिए करना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लाई। पोर्टल पर होगा सारा रिकॉर्ड उपलब्ध। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर पूछे 11 सवाल। सीबीआई जांच पर जताया संदेह। कैग की रिपोर्ट पर मांगा जवाब। उत्तराखंड में अब तक हटाए गए 2279 अतिक्रमण। वन भूमि पर बनी श्रमिकों की झुग्गियों पर भी होगी कार्रवाई। साक्षी, विनेश और बजरंग पुनिया नौकरी पर लौटे। राकेश टिकैत बोले 9 जून की तारीख की घोषणा वाला प्रोग्राम स्थगित। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा। अवधेश राय मर्डर केस में 32 साल बाद आया कोर्ट का फैसला। केदारनाथ मंदिर के सामने चबूतरे पर लगेगा 50 टन भारी ओम का निशान। जर्मनी से मंगाई पीतल तांबे की धातु से हुआ निर्माण। मध्य प्रदेश में लौ बर्दाश्त है लेकिन जिहाद नहीं। सीएम शिवराज ने कहा बिना ब्राह्मण कोई राजपाट नहीं चल सकता। आम लोगों को मिल सकती है राहत। ब्याज दर बढ़ाने के मूड में नहीं आरबीआई। आज से शुरू होगी एमपीसी मीटिंग। यूपी के राज्य कर्मियों को सीएम योगी की सौगात। 4% बढ़ाया गया महंगाई भत्ता। 19 लाख को मिलेगा सीधा लाभ। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ डीएम के निर्देश। ठहरने और पानी की व्यवस्था अभी से हो तय। 4 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। टला नहीं कोरोना महामारी का खतरा। केंद्रीय मंत्री ने कहा निगरानी प्रणाली मजबूत करने पर देना होगा ध्यान। सीमा पर आतंकी नेटवर्क तैयार। ड्रोन से भेजे जा रहे थे हथियार। पाकिस्तान की नापाक साजिश का पर्दाफाश। बीजेपी से पूछोगे क्यों हुआ रेल हादसा तो कहेंगे इसमें कांग्रेस का दोष। अमेरिका से राहुल गांधी का सरकार पर हमला। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को दिया गया गॉर्ड ऑफ ऑनर। राजनाथ सिंह के साथ की द्विपक्षीय बैठक। मिशन रफ्तार। शिमला कालका रूट पर दिसंबर से चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन। प्रोजेक्ट कवच बनेगा रफ्तार का कवच। भाजपा के अभियान में पसीना बहाने वाले नेताओं को मिलेगा पद। अगले महीने संगठन में फेरबदल की संभावना। उड़ीसा रेल हादसों में मृतकों के परिजनों की मदद के लिए आगे आई ममता। परिवार के सदस्य को नौकरी देने का ऐलान। बीजेपी का 2024 प्लान तैयार। विशेष जनसंपर्क अभियान से पूरे देश को मथेगी भाजपा। लोकसभा की 394 सीटों पर करेगी जनसभा। दिल्ली में जमकर विकास कार्य भी चला और पिछले 8 साल में प्रदूषण का स्तर गिरा। सीएम केजरीवाल। मणिपुर हिंसा का खामियाजा भुगत रहा जनता। पेट्रोल 200 रुपये लीटर। जरूरी दवाओं की किल्लत। कैशलेस एटीएम। जनजीवन अस्त व्यस्त। अमरनाथ यात्रा को लेकर आया बड़ा अपडेट। अब 13 साल से कम या 75 साल से अधिक उम्र के लोग नहीं कर पाएंगे बाबा बर्फानी के दर्शन।
फ्लाइट से घूमना हुआ महंगा, हवाई किराए में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी, सरकार एयरलाइंस कंपनियों से करेगी चर्चा। पाकिस्तान ने सीमा पर स्थगित किए हाई फ्रीक्वेंसी मोबाइल टावर, भारत सिग्नल को जाम करने के लिए कर रहा कार्य। व्हाट्सएप में आया चैट लॉकिंग फीचर, केवल वही मैसेज लॉक करे जो जरूरी हो, पूरा ऐप लॉक करने की जरूरत नहीं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सबसे आगे, इसके बाद सिक्किम और गोवा, सीएससी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। नौकरी का डर मत दिखाइए, 10 सेकंड में छोड़ देंगे, धरना खत्म करने के दावे पर बोले पहलवान। ऑनलाइन फ्रॉड से निपटने में खर्च होंगे अरबों खरबों रुपए, आधे से अधिक धोखाधड़ी के मामले यूपीआई लेन देन से। अशोक गहलोत ने पीएम पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री की जिद के कारण हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में हारी भाजपा। पटरी से उतरने की वजह से 58% रेल दुर्घटनाएं, हर साल होती है 144 लोगों की मौत और 381 होते हैं घायल। शोकेश ने हर रोज 1 घंटे वकील से मिलने की मांगी इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर लगाई फटकार। झारखंड में आलू प्याज के दाम में काजू बेचने को मजबूर किसान, कीमत है मात्र 50 रुपए किलो। सिरसा में 18 जून को अमित शाह की बड़ी रैली, मिशन 2024 के लिए माहौल तैयार कर रही बीजेपी। चोरी और गुम हुए मोबाइल भी होंगे ब्लॉक, व्हाट्सएप फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम, संचार साथी पोर्टल करेगा काम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से नोएडा एयरपोर्ट तक सीधे चलेगी मेट्रो, 2024 में मिल सकती है एक्सप्रेस सेवा। विपक्षी दलों को सीएम नीतीश की दो टूक, बोले बैठक में सिर्फ पार्टी प्रमुख होने चाहिए शामिल, कांग्रेस तय करेगी डेट। विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच टकराव को कम करने के लिए सुस्पष्ट कानून जरूरी, अमित शाह। मान सरकार के ऑफिस टाइमिंग बदलाव से ट्रैफिक में आई भारी कमी, मोहाली में कम हुआ सड़क पर जाम। मोदी सरकार के 9 साल पर बुक लॉन्च, नड्डा बोले राहुल गांधी ने नफरत का मेगा मॉल खोल रखा है। सावधान, मोबाइल फोन से चिपक रहे हैं नन्हे मुन्ने, सस्ता इंटरनेट बड़ी वजह, स्मार्टफोन बच्चों को कर रहा है बीमार, कई मानसिक रोगों का खतरा बढ़ा, शोध। केंद्र सरकार के डॉक्टरों को चेतावनी, जेनरिक दवा नहीं लिखा तो परिणाम भुगतने को रहे तैयार। पीएनबी बैंक के ग्राहकों को लगा बड़ा झटका, भी एटीएम से पैसे नहीं निकले तो देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। रेल यात्रियों को वाईफाई के साथ मिलेगी रहने खाने और मनोरंजन समेत कई सुविधाएं, जल्द ही लॉन्च होगा सुपर ऐप पीपो नेट। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर, लेकिन बीजेपी टिफिन पर कर रही है चर्चा, अखिलेश यादव। उड़ीसा ट्रेन हादसे के लावारिस शव के अस्थियों का गंगा में होगा विसर्जन, बालासोर जाएगा एक दल। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो पाकिस्तान ने सीमा पर स्थगित किए हाई फ्रिक्वेंसी मोबाइल टावर, भारत सिग्नल को जाम करने के लिए कर रहा कार्य। जी हाँ, सीमा पार से साजिशों से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो रही है। पाक सेना व खुफिया एजेंसी ने मोबाइल कंपनियों के साथ मिलकर एलओसी के करीब हाई फ्रिक्वेंसी टावर लगाने का कार्य शुरू कर दिया है, ताकि पाक की मोबाइल कंपनियों का सिग्नल राजौरी और कुछ अंदरूनी हिस्सों में भी सिग्नल पहुंच सके, जिससे सीमा पार से आतंकियों से संपर्क किया जा सके। क्योंकि राजौरी और पूंछ के कई हिस्सों में पाक के मोबाइल सिग्नल पहले से ही आ रहे हैं और अब इन टावरों को लगने से नेटवर्क काफी दूर तक पहुंच जाएगा, जिसका लाभ सीधे सीधे आतंकियों के साथ साथ उनके ओजीडब्ल्यू को पहुंचेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजौरी और पूंछ में एलओसी के उस पार 20 से अधिक हाई फ्रिक्वेंसी मोबाइल टावर स्थापित किए जा चुके हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार के डॉक्टरों को चेतावनी, जेनरिक दवा नहीं लिखा तो परिणाम भुगतने को रहे तैयार। जी हां, देश में जेनरिक दवाओं के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार अब सख्त हो गई है। सरकार ने एक आदेश जारी कर अपने सभी डॉक्टरों को जेनरिक दवा लिखने की हिदायत दी है। सरकार ने कहा है कि अगर डॉक्टर अपनी पर्ची में जेनरिक दवा नहीं लिखते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य सेवा के डायरेक्टर जनरल ने आदेश जारी करते हुए बात की वार्निंग दी है कि जो भी डॉक्टर जेनरिक दवाओं को अपने पर्ची में शामिल नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि कुछ डॉक्टरों की ओर से ब्रांडेड दवाएं लिखी जा रही है, जो ठीक नहीं है। सऊदी अरब ने की तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा, बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां, सऊदी अरब के तेल उत्पादन में कटौती करने की घोषणा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट थम सकती है। उद्योग सूत्रों ने कहा कि ऐसे में भारत में ईंधन की कीमत समीक्षा में देरी होगी। सऊदी अरब ने कहा था कि वह जुलाई से तेल उत्पादन में प्रतिदिन 10 बैरल की कटौती करेगा। दूसरी ओर ओपेक और अन्य उत्पादक देश आपूर्ति में की गई कटौती को 2024 के अंत तक बढ़ाने पर सहमत हुए। इस फैसले के कारण आज तेल की कीमतों में $1 प्रति बैरल से अधिक की बढ़ोतरी हुई। ब्रेंट क्रूड वायदा $78.73 प्रति बैरल के ऊपरी स्तर पर पहुंचने के बाद शुरुआती कारोबार में $1.51 या 2% की तेजी के साथ $77.64 प्रति बैरल के भाव पर था।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की कवायद पर ग्रहण, 12 जून की मीटिंग कैंसिल, अगली तारीख 2 हफ्ते बाद। जी हां, नीतीश कुमार पिछले कई हफ्तों से विपक्षी पार्टियों के साथ समन्वय कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी एकता की उनकी कवायद कितनी कारगर सिद्ध होगी, इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। फिलहाल विपक्षी दलों की बैठक पर ग्रहण लगता दिख रहा है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कुछ कारणों से मीटिंग की डेट आगे खिसकाने का सुझाव दिया था। 12 जून को पटना आने में कई गैर बीजेपी नेताओं ने असमर्थता जाहिर की थी। बड़े विपक्षी दल के नेताओं की गैर हाजिरी के कारण 12 जून को पटना में प्रस्तावित विपक्षी दलों की बैठक स्थगित होने की खबर है। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि पहले से तय प्रोग्राम के कारण कई नेताओं ने अपनी परेशानी बताई, जिस कारण बैठक रद्द कर दी गई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।